नमस्कार। किसी ने सही कहा है कि भगवान को जिससे जो कराना होता है वो करा लेते हैं। ना तो हम श्रेष्ठ हैं, ना तो हम खास हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के दास हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौधरी और आज एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आप लोग उसको सुनिए और बताइए कैसी कहानी लगी। तो एक बहुत प्राचीन मंदिर था, एक बहुत बड़ा मंदिर था। वहाँ पे लोग आते थे दर्शन करने के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आते थे दर्शन करने के लिए। वहाँ पर एक राजा भी आते थे दर्शन करने के लिए। तो जब राजा दर्शन करने के लिए जाते थे और बाहर आते थे, देखते थे कि कुछ बाएं साइड और कुछ दाएं साइड बहुत सारे भिक्षुक और भिखारी लोग बैठा करते थे। जब वो दर्शन करके बाहर आते थे राजा, तो बाएं साइड के भिखारी, एक भिखारी बोलता कि हे भगवान, आपने इस राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। और दाएं साइड का एक भिखारी कहता, राजा से कहता कि हे राजा, आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, कुछ हमें भी दे दे। और इन सभी बातों को राजा अनसुना कर देते थे, ज्यादा कुछ उस पर रुष्ट नहीं लेते थे और अपने राज चले जाते थे। एक दिन राजा ऐसे बैठे थे और उनके मन में विचार आया कि दो भिखारी हैं और दोनों कहते तो एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग तरीके से कहते हैं। एक कहता है कि हे भगवान, आपने इस राजा को बहुत कुछ दिया है, कुछ मुझे भी दे दे। और ये भिखारी कहता है, हमसे कहता है कि हे राजा, आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, उसमें से कुछ हमें भी दे दे। तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, क्योंकि दर्शन करने मंत्री भी जाया करते थे साथ में उनके। तो मंत्री जी को बुलाया और कहा, और मंत्री जी से कहा कि मंत्री, तुमको तो पता है कि जब मैं दर्शन करके बाहर आता हूँ तो कुछ भिखारी लोग ऐसे ऐसी बातें करते हैं। जो बाएं साइड का भिखारी होता है कहता कि हे भगवान, आपने इस राजा को बहुत कुछ दिया है, हमें भी कुछ दे दे। और दाएं साइड का भिखारी कहता है कि हे राजन, आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है और कुछ मुझे दे दे। तो एक काम करो कि एक कटोरा ले लिए और कटोरे में खीर रखवा दो, खीर भर के दे दीजिए। और सबसे नीचे, कटोरे के नीचे कुछ सोने के सिक्के रख दीजिए और इसके ऊपर खीर, वो खीर भी खाएगा। और जब सोने के सिक्के पाएगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, पूरा सब कुछ बदल जाएगा, जिससे वो कभी भी भीख नहीं मांगेगा और बहुत अमीर बन जाएगा। मंत्री ने कहा ठीक है, कोई बात। मंत्री जी जैसा राजा बोलते हैं वैसे ही उनको करते हैं, जाते हैं वो और उस दाएं साइड वाले भिखारी को खीर से भरा कटोरा दे देते हैं। और बड़े चाव के साथ दाएं साइड वाले भिखारी खाते हैं। बाएं साइड वाले भिखारी को चिढ़ा चिढ़ा कर, देखिए ये है राजा के यहाँ की खीर, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया है खीर, कभी खाई है, कितना स्वादिष्ट है। और उनको चढ़ाते हैं और खीर खाती है। जब थोड़ा सा खीर बचता है तो उनको कहते हैं, बाएं साइड वाले भिखारी को कहते हैं कि ले तू भी खा ले थोड़ा बहुत, तू भी क्या जानेगा क्या स्वाद होती है राजा के यहाँ खीर खाने की। और उनको वो खीर थोड़ी सी जो बची थी दे देते हैं। तो बाएं साइड वाला भिखारी कहता है कि उसको भी नहीं खाऊंगा, घर पहुंच खाऊंगा। वो कटोरा लेकर घर चला जाता है। जब घर गया तो जैसे उसने खीर खाई थोड़ी सी, जब खीर खत्म हो गई, नीचे देखा बहुत सारे सोने के सिक्के। तो इस तरीके से बाएं साइड वाले को सोने के सिक्के मिल गए और वो अब भीख मांगने नहीं आता था, बल्कि भगवान को धन्यवाद देने आता था। भगवान से कहता कि हे भगवान, मैंने जो आपसे मांगा था वो आपने हमें दे दिया। और जब ये बात पता चली राजा को, तो राजा ने कहा कि वो सही कह रहा था कि हम सबको देने वाला भगवान होता है, हम किसी से क्या मांग सकते हैं। करता धरता जब वही है, वही हमको क्या देगा क्या नहीं देगा। बाएं साइड वाला भिखारी सही कहता था कि वो भगवान से मांगता था कि हे भगवान, इस राजा को तुमने बहुत कुछ दिया है, हमें भी दे दे। और मैंने तो खीर और सोने के सिक्के दाएं साइड वाले को दिए थे, मैंने तो उसको दिए थे, लेकिन जब उसका था ही नहीं, भगवान ने इनको चाहा तो किसी न किसी तरीके से इनके पास पहुंच गए। तो वही है कि भगवान जिससे जो कराना चाहता है वो हर हाल में करा लेता है। हमारी तुम्हारी कहीं पे चलती नहीं है। हम और तुम चाहे जहाँ पे चाहे जो करना चाहें, जब तक उसकी मर्जी नहीं है, ऊपर वाले की मर्जी नहीं है, तब तक वो काम सफल नहीं होगा, तब तक वो काम होगा नहीं।